तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से पंजाब नेशनल बैंक के जो पैसे जमा करने वाले फॉर्म होते हैं उसको किस तरह से आप भर सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इसी तरह से आपको भी पंजाब नेशनल बैंक में जब भी आप पैसे को जमा करने के लिए जाते हैं, डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से फॉर्म यहाँ पर दिए जाते हैं, जो कि आपको फिल करने के बाद ही यहाँ पर आपके पैसे जो हैं वो खाते में जमा किए जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको फॉर्म यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी फॉर्म को आपको स्टेप बाय स्टेप भर कर दिखाएंगे कि किस तरह से आपको भरना है, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, जिससे आपको दोबारा फॉर्म को फिल नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट में देखने को मिल जाता है ब्रांच। दोस्तों, आपका बैंक जिस भी ब्रांच में है, जहां पर है, उसका यहाँ पर ब्रांच नेम लिख देना होता है। तो चलिए यहाँ से हम क्या है कि अपने ब्रांच के नेम को यहाँ से हम लिख देते हैं। तो दोस्तों, ब्रांच के नेम को लिखने के बाद यहाँ पर आपको दिनांक देखने के लिए मिल जाता है। आप जिस भी डेट में क्या है कि बैंक में जाते हैं, जिस दिन आप क्या है कि अपने पैसे को जमा करते हैं, उस डेट को यहाँ पर लिख देने होते हैं। तो चलिए यहाँ से हम उस डेट को लिख देते हैं जिस डेट में हम पैसे को जमा कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से डेट को आपको यहाँ पर जो भी आप भर रहे हैं उसको यहाँ पर साफ साफ भरना होता है और कोई भी गलती नहीं करनी होती है। और यहाँ से आपको नीचे बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसमें आपको क्या करना है कि अपने अकाउंट नंबर को लिखना है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर को आपको दिखाने के लिए कुछ इस तरह से आपको लिख लेना होता है। यहाँ पर आप जब भी अपने अकाउंट नंबर को फिल आउट करते हैं तो आपको सही सही यहाँ पर अकाउंट नंबर को फिल आउट करना होता है। और यहाँ पर आपको नीचे में फिल करना होता है जो भी आपका यहाँ पर अकाउंट, जिस भी अकाउंट में आप जमा करते हैं, जो भी आपका खाता है उसका होल्डर का नाम यहाँ पर लिखने होते हैं। तो यहाँ से क्या है कि हम अपना नाम लिख लेते हैं। जिसका भी खाता होता है उसी का यहाँ पर नाम लिखने होते हैं। तो कुछ इस तरह से उसका नाम यहाँ पर लिख देने होते हैं। और यहाँ पर आपको उनका क्या है कि आपको मोबाइल नंबर लिख देने होते हैं, जो कि आप कुछ इस तरह से सही सही से यहाँ पर फिल आउट कर देने होते हैं। यहाँ से आपको मोबाइल नंबर लिख देने होते हैं जो आपने खाता में दिए होते हैं। और यहाँ से आपको राशि पूछी जाती है, तो आप जितने पैसे को जमा कर रहे हैं वो यहाँ से आपको फिल कर देने होते हैं। तो हाँ, यहाँ से हम 10,000 रुपये को जमा कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आपको लिख कर यहाँ से कर देने होते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसी तरह से आपको फिल आउट करने होते हैं। यहाँ पर जो भी आप पैसे यहाँ पर जितने जमा कर रहे हैं वो यहाँ पर राशि में लिखने होते हैं, राशि शब्दों में दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर आप हिंदी में लिखते हैं तो आपको लिखने होते हैं 10,000 रुपये मात्र। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखते हैं तो यहाँ पर आपको लिखने होते हैं 10,000 दोस्तों, 10,000 यहाँ पर आपको लिखने होते हैं 10,000 रुपीज़ दोस्तों, रुपीज़ ओनली। इतने लिखने के बाद आपको कुछ इस तरह से कर देना होता है। दोस्तों, ऑनली लिखने के मतलब होता है कि आप यहाँ पे पैसे को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप हिंदी या इंग्लिश में भर सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों इतना आपका फिल आउट हो जाता है। और यहाँ से आपको देखने के लिए दोस्तों मिल जाता है नगद जमा यानी कि कैश डिपॉजिट। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि इस बॉक्स को आप फिल भी कर सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं। इसमें क्या है कि आप जितने पैसे, जिस नोट यहाँ पर क्या है कि आप 500 के नोट, 100 के नोट कितने दे रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिखने होते हैं। तो इसको क्या है कि आप छोड़ भी सकते हैं या भरना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप भर सकते हैं। यहाँ पर हम 10,000 रुपये क्या है कि जमा कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि यहाँ पर 500 के नोट हमारे यहाँ पर कितने हैं, तो 500 के नोट यहाँ पर हमारे 16 हो जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल मानिए कि यहाँ पर हमारा 8,000 हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से 8,000 लिख देने होते हैं। और यहाँ पर 200 के नोट हमारे पास कितना है, तो 200 के नोट यहाँ पर हमारे पास हो जाता है 10। तो यहाँ से हम 10 इस तरह से आपको लिख देना होता है। यहाँ से आपको 2,000, यहाँ पर आपको 2,000 लिख देने होते हैं। 200 गुने 10 यानी कि 2,000। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींच के यहाँ पर कुल टोटल यहाँ पर आपको 10,000 लिख देने होते हैं। 10,000 कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसको दोस्तों क्या है कि आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से इतना आपको करने के बाद इधर आपको कुछ इसी तरह से, जिस तरह से आप यहाँ पर फिल किए हैं उसी तरह से यहाँ पर सेम टू सेम आपको फिल करने होते हैं। यहाँ पर आपको क्या है कि जिस तरह से यहाँ पर ब्रांच लिखे उसी तरह से यहाँ पर आपको ब्रांच को लिख देने होते हैं। और ब्रांच को लिखने के बाद यहाँ से आप जिस भी तरह से यहाँ पर फिल किए हैं उसी तरह से यहाँ पर आपको बड़ा बॉक्स मिल जाता है, जो कि इसी तरह से यहाँ पर आपको छोटा बॉक्स मिलता है, क्योंकि आप जब भी बैंक में पैसे को जमा करते हैं तो यहाँ से क्या है कि आपके फॉर्म को फाड़ कर इतना आप बैंक रख लेता है और इतना आपको दे देता है।
तो यहाँ से हम डेट यहाँ से लिख लेते हैं, जो इस तरफ हमने डेट को फिल किया है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ से सही सही को फिल कर लेना होता है। और यहाँ से जो आप यहाँ से अकाउंट नंबर यहाँ पर जो लिखे हैं उसी अकाउंट नंबर को आपको, जब भी आप अकाउंट नंबर लिखिए तो आपको क्या करना है कि अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पर आपको जब भी लिख रहे हैं तो अपने अकाउंट नंबर को बिल्कुल सही सही दोस्तों लिखना है, क्योंकि गलत नहीं करना है। क्योंकि इसी में से आपको देखकर यहाँ पर क्या है कि बैंक वाले जो अकाउंट नंबर को यहाँ पर डालते हैं, फिर उसके आपके बाद खाता को ओपन करते हैं। और यहाँ से अपने नाम को लिख लेना होता है। तो यहाँ से हम अपने नेम को लिख लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको नाम को लिख लेना होता है। और जो मोबाइल नंबर आपके बैंक में इंटर है वो यहाँ से मोबाइल नंबर को हम दे देते हैं, जो कि हम इस तरफ भी कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लिखे हैं। तो यहाँ से हम मोबाइल नंबर को इंटर कर लिए हैं। और यहाँ से आपको क्या है दोस्तों कि आपके जो पता है यानी कि आपका एड्रेस हो जाता है, वो यहाँ से आप कुछ इस तरह से यहाँ पर 2 लाइन मिलते हैं। इसमें आपको यहाँ पर आपके फुल पता को लिख देने होते हैं। और यहाँ से आपको राशि शब्दों में दोस्तों आप जितने पैसे को जमा करना चाहते हैं, यहाँ पर आप जिस तरह से राशि शब्दों में लिखे उसी तरह से आपको यहाँ पर भी फिल आउट कर लेने होते हैं। आप हिंदी या इंग्लिश में फिल कर सकते हैं। इधर अगर आप इंग्लिश में फिल करते हैं तो इधर भी आप इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करते हैं तो हिंदी में ही करना होता है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से हम यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर फिल कर लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर भी लिखा है 10,000 रुपीज़ ओनली। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर भी हम फिल कर लेते हैं। और फिल करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इतना फिल हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों और कुछ यहाँ पर आपका फिल नहीं करना है, यहाँ से आपको इतना हो जाता है। यहाँ से आपको क्या है कि जमाकर्ता के हस्ताक्षर, दोस्तों यहाँ से क्या है कि आपको जमाकर्ता के हस्ताक्षर यानी कि जो यहाँ पर पैसे को जमा कर रहे हैं उसका यहाँ पर हस्ताक्षर यहाँ पर लेना होता है, जिसका भी खाता है। तो दोस्तों क्या है कि आपका यहाँ पर खाता हो जाता है तो आपका यहाँ पर हस्ताक्षर करना होता है। अगर आप हस्ताक्षर कर देते हैं तो कोई भी यहाँ पर इस वाले जो यहाँ पर जो फॉर्म हो जाता है इसको ले जाकर और आपके खाते को ले जाकर पैसे को जमा कर सकता है। तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से क्या है कि यहाँ पर हम सिग्नेचर कर देते हैं और कुछ इस तरह से आपको जमाकर्ता का सिग्नेचर हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से क्या है कि आपका जो यहाँ पर ये जो पैसे जमा करने वाला पंजाब नेशनल का फॉर्म है कुछ इस तरह से फिल आउट हो जाते हैं। और यहाँ से आपको पीछे में कुछ इस तरह से आपको खाली देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको विधि निर्देश यानी कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं आपके खाता को लेकर, जो कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। और हो सके तो दोस्तों आपको पीछे में क्या करना है कि 2 सिग्नेचर कर देने होते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है आपके बैंक अकाउंट के लिए। तो दोस्तों यहाँ से हम कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर 2 सिग्नेचर कर देने होते हैं। और इतने करने के बाद आपको क्या है कि ये जो ये पर्चा है वो बिल्कुल यहाँ से तैयार हो जाता है आपके बैंक में पैसे को यहाँ पर जमा करने के लिए। तो कुछ इस तरह से आपको क्या है कि यहाँ पर इस पर्चे को भर लेना है और आपको क्या है कि अपने पासबुक में इस पर्चे को डालकर आपको काउंटर पर जमा कर देना होता है। और जब भी आपकी बारी आती है अगर यहाँ पर, तो आपको पैसे को देकर यहाँ से पैसे को जमा करा लेना होता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप भी इस पर्चे को फिल कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और कोई भी अगर आपके मन में सवाल रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमारे क्या है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना पसंद करेंगे और आप किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।